इस माध्यम से मुझे सुनने वाले प्रभु में प्रिय भाइयों बहनों सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का ये जो संदेश प्रभु में भाई मनहर परिवार, खानवेल मंडली और हजारों हजार प्रभु के लोग जो प्रार्थना करते हैं और प्रभु के मंडली के लिए जो चिंता दर्शाते हैं, आज उसका ये संदेश जो है आज उसका जवाब है। आज 19 अगस्त है और कल 20 अगस्त है। आपको ऐसा लगेगा ये आज 19 है तो कल 20 ही अगस्त होगा, उसमें क्या फर्क है। लेकिन ये जो कल का जो आने वाला 20 अगस्त मेरे जीवन के लिए आज से 20 अगस्त 1982, जैसे परमेश्वर के वचन के अंदर पहला तीमुथी 2 और 4 के अंदर हम पढ़ते हैं, सभी मनुष्य का उद्धार हुए और सभी को सत्य की संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुए। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इस 20 अगस्त 1982 के दिन, यानी कि कल मेरा 38 साल प्रभु में पूरा हो रहा है और 39 साल शुरू हो रहा है। और इस 20 अगस्त 1982 के दिन परमेश्वर की जो इच्छा है सभी मनुष्य का उद्धार हुए, ये बात परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के अंदर, उस दिन मैंने मेरे पापों को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु और तारनहार तरीके स्वीकार करके परमेश्वर का ये इच्छा पूरा हुआ। दूसरा इच्छा जो परमेश्वर का है, सत्य की संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुए। तो उद्धार तो बहुत भाइयों के, बहनों के, बच्चों के जीवन में प्रभु की बड़ी अनुग्रह होने से होता है। लेकिन जैसे परमेश्वर चाहता है सभी को सत्य की, यानी कि प्रभु के वचन के अनुसार की, प्रभु की शिक्षा की ज्ञान हुए, ये सचमुच में बहुत कम लोगों को मिलता है। और ये जो सचमुच में जो ज्ञान, ये जो और एक अनुग्रह मेरे जीवन के अंदर बना, इसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं ऐसे एक समय के अंदर था, नाम डैनियल सैमुअल बेली, लेकिन मैं उस समय के अंदर सारे ही हिंदू पुराण पढ़ रहा था, गीता, रामायण, महाभारत, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, और बहुत सी बातें कर रहा था। और बहुत ही शीघ्र में एक क्रिश्चियन में से हिंदू होने के लिए कोशिश में, तैयारी में था। और ऐसे समय के अंदर 20 अगस्त 1982 प्रभु का अनुग्रह बना, और जो बात मेरे जीवन में अशक्य था, इस उद्धार की, ये बात मेरे जीवन में प्रभु के अनुग्रह से पूरा हुआ। और उसके बाद मेरे जीवन के अंदर प्रभु की सत्य वचन की जो समझ बना, और मेरे जीवन के अंदर तीसरी और एक बात, सुरेंद्र नगर के अंदर 15 साल प्रभु मुझे नौकरी के साथ, जॉब के साथ, मैं वहां पर सेवकाई कर रहा था प्रभु के दास के साथ, जॉब के साथ 15 साल। लेकिन परमेश्वर ने मुझे तैयार किया इस 15 साल के अंदर इस प्रभु की सत्य वचन के अनुसार प्रभु की सेवकाई के लिए। और आज 22 अक्टूबर 1997 से मैं इस सेवकाई के अंदर हूँ, और इस विश्वास योग्य प्रभु ने इस 23 साल इसकी बड़ी अनुग्रह में संभाला है, उसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति। और आज हम जो ब्रदरन के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हुए जो वचन है, उस वचन से ही मैं आज आपके सामने लाना चाहता हूं। और सचमुच में जैसे मैंने कहा कि आज का जो ये संदेश, कई प्रभु के हजारों हजारों जो भक्त लोग हैं जिसका प्रार्थना है, मंडली के लिए चिंता है,
उसका आज ये जवाब है। उसके लिए आइए आज थोड़े समय के प्रभु के वचन के अंदर हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसकी 41वीं पद। हेलो। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 41। अंत जिन लोगों ने उसका यानी कि पितर का वचन ग्रहण किया, जिन लोगों ने पीतर के द्वारा प्रभु का वचन को ग्रहण किया। किन लोगों ने इस प्रभु का वचन को ग्रहण किया? प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं उसी प्रेरितों के काम 2:38 के अंदर, जिन लोगों ने मरण फिराने का बात यानी कि अपने पापों से पश्चाताप की बात जो सुना, जिन लोगों ने कलम 36 के अंदर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा है, ये जो बात जिन्होंने सुना, और कलम 32 के अंदर प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, ये जो बात जिन लोगों ने सुना, उन लोगों ने यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उतने को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने संसार से यानी कि मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने उसने अपने एक लौते पुत्र को उस कालवरी के बदस्तंभ के ऊपर दे दिया। जो कोई विश्वास किया वो नाश नरक में नहीं जाएगा, वो अनंत जीवन स्वर्ग की जीवन पाएगा। और तीसरे रोमन की पत्री उसका 10वां अध्याय और 9 और 10 के अंदर हम पढ़ते हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन्होंने अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा है, ये जिन्होंने हृदय से ग्रहण किया उनका उद्धार होगा। तो इस तरह से इस जो भीतर की वचन को सुनकर जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास किया उसका उद्धार, उनके पापों की क्षमा, उनके नरक से दंड से बचकर परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया। जितनों ने, वहां सुनने वाले कई लोग थे, लेकिन जितनों ने, मेरे सुनने वाले प्यारे भाई और बहनों, क्या आज आप में से इसी तरह से आपके जीवन के अंदर कई बार इस प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मरण, प्रभु यीशु मसीह जो मरे हुए में से जी उठा, इस बात की समझ कर क्या आपके जीवन के अंदर आपके पापों की पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके यूहन्ना 1:12 के अनुसार परमेश्वर की संतान होने का, यूहन्ना 3:16 के अनुसार अनंत जीवन पाने का, और रोमन 10:9 और 10 के अनुसार क्या आपका उद्धार होने के आप अनुभव में आए हैं? ये एक बात जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ है उन लोगों के जीवन के अंदर ये बहुत ही सोचने का एक अवसर है। दूसरी एक बात जो हम यहाँ पर प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और इसकी 41 के अंदर हम एक बात पढ़ते हैं, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया अपने पापों की पश्चाताप करके, उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 8:36 के अंदर हम एक बहुत अच्छी बात जानते हैं, जब वो जो खोजा, प्रेरितों के काम 8 के अंदर देखते हैं 36वीं पद में, जब वो अरण्य से गुजर रहा था तब फिलिप उसके पास जाकर यशायाह नबी की पुस्तक 53वां अध्याय उसको समझाया और वो समझ गया। और समझने के बाद वो कहता है
पानी बहुत है, क्या मुझे बपतिस्मा लेने से कोई अड़चन है? अब फिलिप एक बात कहता है, यदि तू तेरे पूरे मन से विश्वास करता है तो यह उचित है। जैसे मत्ती की सुसमाचार और उसका 28 अध्याय 19 में अंदर प्रभु ने खुद कहा था, पहले शिष्य बनाओ और उसके बाद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उनको बपतिस्मा देते जाओ। तो ये जो बपतिस्मा जो है, यहाँ पर हम प्रभु के वचन से देखते हैं, न तो बच्चों का है न तो बड़ों का है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जो लोग प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास कर कर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और तारनहार तरीके स्वीकार करता है, उन लोगों के जीवन के अंदर प्रभु की आज्ञा है बपतिस्मा। और उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं कलम 41 के अंदर, और उसी दिन 3,000 लोग उसमें शामिल जुड़ गए। उसी अध्याय के अंदर प्रेरितों के काम 2 और 4 में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उतर कर आया, और पवित्र आत्मा उतर कर आया और उस दिन जो है पीतर की संदेश को सुनकर 3,000 लोग, यानी कि 120 शिष्य लोग और उसके साथ 3,000 लोग जुड़ गए। उस दिन से ये मंडली का ये जन्मदिन हुआ है प्यारों। और आज भी इस आखिरी समय के अंदर भी उद्धार पाए हुए लोग इस मंडली के अंदर जुड़ते हैं, इस आखिरी समय के अंदर भी। लेकिन हम रोमन की पत्री और उसका 11वां अध्याय और उसकी 25वीं पद के अंदर हम ऐसे पढ़ते हैं, आखिरी जो व्यक्ति जो उद्धार पाने वाला है, जब इस मंडली के अंदर जब वो जुड़ेगा, तब यह जो मंडली है गगन के अंदर प्रभु को मिलने के लिए चली जाने वाली है। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो मंडली आज जो है 50वें दिन से मंडली का जो जन्मदिन हुआ, वहां से उद्धार पाए लोग जुड़ रहे हैं, और ये उद्धार पाए हुए लोग इस अदृश्य मंडली के अंदर लग रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और आखिरी एक दिन प्रभु अपनी मंडली को लेने के लिए प्रभु आने वाला है। और जैसे पहला पीतर उसका 14वां अध्याय उसकी 16 और 17 के अंदर हम पढ़ते हैं, प्रभु जो है तुरही की आवाज के साथ और प्रमुख दूतों के साथ ओ प्रभु मध्य आकाश में आएगा। और जो आखिरी उद्धार पाने वाला है, जैसे ही मंडली के अंदर जुड़ा है और मंडली का कार्य यहाँ पूरा हुआ है, वहां पर प्रभु जो 2000 साल से हमारे लिए घर बनाने के लिए गया है, वहां पर हमारे लिए घर का काम पूरा होने वाला है। और मंडली यहां से प्रभु के पास जाएगी और सदा हम प्रभु के साथ वहां पर रहने वाले हैं। आज जो ये चर्च है, जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग जो है वो नहीं जाने वाली है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करके जो मंडली जो है पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार हो रही है, वो मंडली एक ही है। और वो मंडली एक दिन जैसे प्रभु चाहता है ऐसे तैयार करके, और जैसे प्रभु चाहता है वहां पर हमारे लिए घर तैयार होके, एक ही समय के अंदर दोनों काम पूरा होने वाला है। और वो जो उद्धार पाए हुए लोग जो 2000 साल से इस मंडली के अंदर जुड़ रहे हैं, वो मंडली यहां से मध्याकाश के अंदर प्रभु के पास हम मिलने के लिए जाने वाले हैं। और उसके बाद हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 42 के अंदर हम पढ़ते हैं, और वहां पर प्रेरितों के उपदेश, संगत, रोटी तोड़ना
और प्रार्थना, ये चार विषय है। ये जो चार बातें हैं, ये आत्मिक जो मंडली की जो है चार दीवारें हैं। और इस चार दीवार में से यदि एक दीवार भी यदि कम हो जाए, यदि दूसरी दीवार भी कम हो जाए, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं वहां पर रहना जोखिम हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा ये जो चार बातें हमारी मंडली के अंदर सुरक्षा के लिए चार दीवारों की तरह है। और ये जो चार बातें हैं, हर रविवार के दिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके, प्रभु की जो आज्ञा है, जो बपतिस्मा लेकर जो लोग जीवन के अंदर आगे आए हैं, हर संडे के दिन ये करने की बात है। और ये जो चार बातें हमें चार कुछ महत्व की बातें को भी सिखा रही है। उसमें से जो पहली बात जो है, हम प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने। प्रेरितों के काम 2 और 42 ये बात हमको यूहन्ना की सुसमाचार 14 और 15 के अंदर बताते हैं। हमारा प्रभु के वचन के ऊपर का प्रेम को बताता है। और दूसरी बात, दीवार जो है संगत रखना। यह हमें यूहन्ना की सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी 34 में पढ़ते हैं, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये एक दूसरे के ऊपर प्रेम को हमारा बताता है। और तीसरी जो दीवार को हम बताते हैं, रोटी तोड़ना, यानी कि प्रभु भोज से भाग लेना। ये हमें मरकुस 12 और 30 के अंदर हमारे जीवन में हमारे पूरे ज्ञान के साथ, शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ हमें परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखना है। हम प्रभु की आज्ञा को पालन करके परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखते हैं, इस बात को यहां पर बताता है। और चौथी और आखिरी दीवार वो है प्रार्थना। लूकास 10 और 27 और 28 के अंदर पढ़ते हैं, हम हमारे पड़ोसियों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर प्रेम को बताते हैं। और यह है हमारे जीवन में हम जो प्रभु की अनुग्रह से, प्रेम से, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास से जो बच गए, हम चाहते हैं दूसरे भी ये अनुग्रह पाकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके बच जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें जो अनुग्रह दिया दूसरे लोग भी यह अनुग्रह पाए। ये है दूसरे लोगों के ऊपर हमारा प्रेम, इस चौथी दीवार को ये बताता है। तो जैसे अभी हमने सुना, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की अनुग्रह होता है। और दूसरा तिमोथी 2 और 4 के अनुसार सभी लोगों का उद्धार होता है, लेकिन सत्य की संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करे, वो भी परमेश्वर की बहुत बड़ी क्या है, इच्छा है। और सचमुच में आज मैं और आप जो ब्रदरन के जो लोग हैं, उन लोगों के जीवन के अंदर हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं और हमारे चारों ओर जो बैकग्राउंड है, उससे हम अच्छी तरह से जानते हैं, सचमुच में आज मेरे और आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा ये सौभाग्य बना है, मिला है कि मुझे और आपको प्रभु की सत्य वचन के अनुसार, जैसे प्रेरितों के समय के अंदर प्रभु का जो मंडली था, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 और 42 के अनुसार, उस मंडली का शिक्षण के अंदर, उपदेश के अंदर सचमुच में परमेश्वर मुझे और आपको लाया है। लेकिन ये सारी बातें होने के लिए बहुत बड़ा एक इतिहास है, ये भी हमारे जीवन के अंदर जानने का बहुत आवश्यक है। और इतिहास इस तरह से बताता है, ईस्वी सन 350 तक
जैसे प्रेरितों के समय के अंदर प्रभु का मंडली था, इसी तरह से प्रभु की उपदेश के अनुसार प्रभु का मंडली प्रेरितों के काम 2:41 और 42 के अनुसार चल रही थी। लेकिन उसके बाद ईस्वी सन 350 के बाद कॉन्स्टेंटाइन करके जो राजा आया, उसने इस मसीही धर्म को, मजहब को स्वीकार किया और उसने फिर पूरा अपने देश को भी क्रिश्चियन तरीके जाहिर कर दिया। उसका परिणाम यह आ गया, मसीही जो शिक्षा थी उसके अंदर, इस कॉन्स्टेंटाइन का भी जो कुछ देश के अंदर चाली बातें जो चल रही थी धर्म की, वो सारी शिक्षाएं भी इसके अंदर आ गई। और इसके बाद 350 से लेकर 1650 साल तक, यानी कि 1300 साल तक रोम से आते पोप की सत्ता, पोप की जो सत्ता चल रही थी, वहां से जो निर्णय किया जाता था, वहां से जो डिक्रेशन किया जाता था, वही बात को मंडलियों के अंदर लागू किया जाता था। और ईस्वी सन 1650 के बाद मार्टिन ल्यूथर ने ये जो सारी बातें जो बन रही है थे वो गलत है, इसके लिए बहुत बड़ा विरोध हुआ। और उसके बाद प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो भाग हो गए। और उसके बाद 350 से लेकर 16 से लेकर 18 तक बहुत से फाउंडर आए और उन्होंने अपना मन के अंदर जो विचार आया, उस विचारों के अनुसार इस जो मंडली का जो शिक्षण को बढ़ता रहा। और आज ये बढ़ते बढ़ते ऐसा कहा जाता है 3000 आज मंडलियां बन चुकी है। लेकिन प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसी समय के अंदर 1800 से लेकर आज से 125 साल से लेकर 150 साल के बीच में, यानी कि 150 साल पहले अमेरिका के अंदर 4-5 लोगों को, इंग्लैंड के अंदर 4-5 लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4-5 लोगों को, और अपने भारत के अंदर केरला के अंदर 4-5 लोगों को ऐसा लगा ये जो बातें जो कर रहे हैं हमारी चर्च वो गलत है, और हम जो है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 और 42 के अनुसार प्रभु का मंडली होना है। इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 लोग उस मंडली में से अलग हुए थे, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और केरला। ये सारी बातें 125 से 150 साल पहले बनी हुई बात है। और एक दिन ये चारों जो देश के लोग, मंडली के लोग इस तरह से अलग होने से दूसरे लोगों को भी मालूम हुआ। तो कुछ लोगों ने बताया हम जो कर रहे हैं वो सही है, दूसरे लोगों ने बताया नहीं ये जो भाई लोग बता रहे वो सही है। उसका परिणाम यह हो गया, चारों जगहों के अंदर बहुत बड़ी एक आत्मिक जागृति बन गई। और इसी तरह से इस अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और हमारे भारत के अंदर, केरला के अंदर, इसी तरह से प्रेरितों के काम 2:41 और 42 के अनुसार इस सेवकाई शुरू हुआ। और इस चारों कंट्री के जो कुछ भाई लोग एक दिन एक होटल के अंदर मिले और इन लोगों डिस्कशन कर रहे थे कि आप लोग कैसे आराधना करते हो। अमेरिका वाला ने बताया हम प्रेरितों के काम 2:41 और 42 के अनुसार। इंग्लैंड के वाला ने बताया प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41-42 के अनुसार। ऑस्ट्रेलिया वाला का भाई ने बताया हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41-42 के अनुसार। और हमारा केरला का भाई ने बताया हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 और 42 के अनुसार हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। तब भाई लोगों को मालूम पड़ा ये जो लाओदिकिया की पहले की जो मंडली, प्रकाशित वाक्य के अंदर लाओदिकिया की पहले की मंडली फिलदिकिया, जैसे प्रभु ने बताया था इसी तरह से ये मंडली शुरू हुआ था जिसके अंदर कोई दोष प्रभु ने नहीं देखा। और
मेरे भाई और बहनों, इसी तरह से दूसरे लोग हमको ब्रदर कह के बुला रहे थे, और इसी तरह से हमारा नाम ये ब्रदर रन पड़ गया। और सचमुच में आज मैं और आप लाओदिकिया के समय के अंदर हैं, लेकिन मेरे और आपके जीवन के अंदर फिलिपिया का समय की जो मंडली है, प्रभु अद्भुत रीति से, जिसमें प्रभु ने कोई दोष नहीं देखा है, उस मंडली के अंदर प्रभु आज हमें लाया है। इसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। हर रविवार के दिन प्रभु भोज के साथ हम जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, चार बातें देखा, और हम अब देखना चाहते हैं चार। हर संडे के दिन हम आराधना करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कारण है। उसमें से हम पहला कारण देखेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और उसकी 23 और 24 के अंदर पढ़ते हैं। तो पौलुस कहता है, जो परमेश प्रभु ने मुझे दिया है वो मैं आप लोगों को भी दे देता हूं, और आप जब भी इस कटोरे में से और इस रोटी में से आप भाग लो, तब उतनी बार मेरी मरण को आप याद कर। तो हम जो हमारे जीवन में पहला कारण है, हम प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए मिलते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 14 और 23 के अंदर हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब यूसुफ जेल के अंदर था और उस जेल के अंदर एक प्रधान साफी जो पटियारा था, उसको यूसुफ ने कहा था, जब तेरा भला हो तो मुझे याद करना। लेकिन हम 23 के अंदर पढ़ते हैं, उसका भला हुआ, लेकिन उसने यूसुफ को संभारा, याद किया। हम हमारे जीवन में आज कैसे हैं? प्रभु जैसे चाहता है उसी तरह से हम प्रेरितों के समय में जिस तरह से प्रभु के लोग उसकी इच्छा को याद करके कर रहे थे, या हम इस पटियारे की तरह है, प्रभु ने तो हमारा भला किया, लेकिन क्या हम भूल जाने वाले में हैं? दूसरी बात जो हम यहाँ पर जो देखते हैं, कारण पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय उसकी 16 और 17। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय और इसकी 16 और 17। एक ही रोटी और एक ही कटोरा है, और 17 में है, हम तो बहुत है। यह है हमारे जीवन के अंदर दूसरा कारण। हम जब एक ही रोटी में से, एक ही कटोरे में से भाग लेते हैं, हम एक परिवार के हैं, ये बताते हैं। एफएसी 2 और 20 के अंदर प्रभु का वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, हम पराये और विदेशी नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के परिवार के कुटुंब के मैं और आप हैं। और हम चाहे कोई भी राज्य का, कोई भी भाषा का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी श्रीमंत हो या दरिद्री हो, हम जब प्रभु की घर में, प्रभु की मंडली में जब इकट्ठे होते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हम अलग नहीं है, हम एक परिवार के हैं। इस बात को हम क्या है बताते हैं। आज हम हर संडे के दिन इसी तरह से छोटे छोटे झुंड, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, हमारे पूरे भारत के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर, हम इस तरह से प्रेरितों के काम 2 और 42 को पूरा करने के लिए हर संडे के लिए हम इकट्ठा होते हैं। ये प्यारे भाई और बहनों, मेरे जीवन के अंदर एक दिन बहुत वो नजदीक है, हमारा प्रभु जब आएगा, हम बादलों पर चले जाएंगे, और हम हमारे जीवन के अंदर जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 के अंदर मनुष्य को बनाया था, जो सदा उसके साथ रहने के लिए,
हम पहला थिस्सलुनीसी और 5 और 17 18 में पढ़ते हैं, सदा हम प्रभु के साथ रहेंगे। वो परमेश्वर का उद्देश्य जो उत्पत्ति 1 के अंदर था, हम सदा प्रभु के साथ रहे, वो उद्देश्य उस समय पूरा होगा। परमेश्वर हमारा पिता होगा, प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा होगा, पति होगा, और प्रभु की मंडली उसकी कन्या होगी, उसकी दुल्हन होगी। और हम विश्वासी, हम जो एक दूसरे जो भाई बहन होते हैं, एक बहुत बड़ा परिवार, हम जो है सदा प्रभु के साथ रहने वाले हैं। लेकिन यहां पर ये परिवार, एक छोटा छोटा झुंड, एक रोटी और एक प्याला मां से भाग लेकर बता रहे हैं, हम एक परिवार के हैं। और तीसरा कारण, पहला कुरिन्थी और उसका 11वां अध्याय उसका 28 के अंदर है, हम हमारे जीवन के अंदर जब इस प्रभु भोजन में से भाग लेने के लिए जाते हैं, हम अपने आप को जांच कर परख कर हम इसके अंदर से भाग ले। हम हमारे जीवन में कब आखिरी जब प्रभु भोजन में भाग लिया, हम हमारे जीवन के अंदर इस प्रभु की वचन को हमने कब इसको पूरा किया। ये जो 2.5 महीने का, जो मार्च महीने से, जो 2.5 महीने से ऊपर जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के अंदर हम सब लोग अपने घरों की 4 दीवारों के बीच में थे। एक बात कहना चाहता हूं, हमने घर की तो बहुत कुछ साफ सफाई किया होगा, लेकिन हमारे जीवन के अंदर कुछ छिपे हुए पाप, कुछ जानबूझकर पाप, कुछ अनजाने से जो पाप हमारे जीवन के अंदर जो होते हैं, उस बात के लिए हमारे जीवन के अंदर कितना हमने जो साफ सफाई किया है। ये 2.5 महीना सचमुच में मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत लंबी बात थी, और परमेश्वर हमसे चाहता था, ईसाया 26 और 20 के अनुसार, हम अपनी अपनी कोठरियों के अंदर दरवाजा बंद कर कर हम हर एक विश्वासी अपने आप को जांचे, हाँ मेरे जीवन के अंदर स्वर्गीय पिता को प्रसन्नता नहीं हुए ऐसी कौन सी कोने के अंदर बात है, और यदि उस बात को है, हम जांचना, सोचना, सुधारना। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या हमारे जीवन के अंदर इस 2.5 महीने के समय को हमने शायद संदेश तो बहुत कुछ सुने, लेकिन हमारे जीवन में हम प्रार्थना के साथ कितने हम तैयार हुए। आत्मिक जीवन के अंदर 2 बात होती है बढ़ने के लिए, 2 पंख की तरह। एक पक्षी को यदि उड़ के कहीं जाना है, आगे जाना है, तो 2 पंख चाहिए। उसी तरह से आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ने के लिए बाइबल पढ़ाई और प्रार्थना, ये हमारे 2 पंख की तरह है। इसके लिए हमारे जीवन में, इस आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए, हम हमारे जीवन में दोनों बाबत बैलेंस होना है। जितना हम चाहते हैं प्रभु की वचन की समझण, उतना ही हम हमारा प्रार्थना जीवन, हमारा जीवन का तपास का जीवन, हमारे जीवन के अंदर जो सुधारने का है वो सुधारने का जीवन। लेकिन हमारे जीवन में यदि हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का सारा ही ज्ञान आ जाए, लेकिन स्वर्गीय पिता यदि हमारे में प्रसन्न नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरे जीवन में बहुत जरूरी है
हम हमारे जीवन को जांच कर हमारे जीवन के अंदर सुधार करें। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम स्वर्ग में जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर हमारे जीवन में एक स्वर्ग सा जीवन को हम बना सकते हैं, यदि इसी तरह से हम हमारे जीवन में अपने आप को जांच कर हमारे जीवन के अंदर जो सुधारा करना है उसको सुधारा करें। लेकिन दुख की बात यह है, आज हर परिवार के अंदर, हर मंडली के अंदर हर परिवार के अंदर, हर मंडली के अंदर यहूदा इस्करियत, जो प्रभु इस यहूदा इस्करियत ने एक बार प्रभु को वधस्तंभ जलाया, लेकिन इस पर यहूदा इस्करियत रोज प्रभु को वधस्तंभ पर जला रहा है। लेकिन साथ साथ आकुला और प्रिस्किला भी है, जो प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के दास के लिए अपनी गर्दनें भी देने वाले हैं। और देमास भी है, जो इस संसार के ऊपर प्रेम रखते हैं और साथ साथ हमारे साथ मेज में से भाग लेकर प्रभु की आराधना भी करते हैं। यानी कि संडे के बाद संसारिक है और संडे के दिन आत्मिक बन जाते हैं। लेकिन साथ साथ तिमोथी भी है, उसके जवानी के अंदर क्या ही उसने प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के दास के द्वारा जो सिखा हुआ सेवकाई के लिए उसने अपने जीवन के अंदर दे दिया। और पौलुस भी है, जिसके जीवन के अंदर जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के कारण उसके जीवन के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें था, स्थान था, मान था, अधिकार था, सबको उसने कचरे की समान गिनकर हानि गिर डाला। लेकिन तीसरा यूहन्ना और 9 के अंदर देमास जैसे भी हैं, जो मंडलियों के अंदर मुख्य होना चाहते हैं। और आज हर परिवार के अंदर, हर मंडली के अंदर एक तो ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण न तो घर में आनंद है, न तो शांति है, और मंडली में वापस मैं इस बात को लाना चाहता हूं, आज हर परिवार के अंदर, मंडली के अंदर एक तो ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण न तो घर में आनंद है, न तो शांति है, और मंडली के अंदर, आज हमारे परिवार में, मंडली में हमारी गिनती शांति और आनंद लाने में है या समस्या और अशांति फैलाने वाले में। जो बड़ा लिस्ट ऊपर मैंने दिखाया, जो प्रेरितों के समय के अंदर प्रभु की सेवा में थे, और आज भी परिवार के अंदर, मंडली के अंदर ऐसे लोग हैं, तो आज हमारी गिनती हमारे परिवार के अंदर, हमारे मंडली के अंदर किसके अंदर है? शांति और आनंद लाने वाले में या समस्या और अशांति फैलाने वाले में? यदि हमारे जीवन में प्रभु की भोज में से भाग लेने से पहले अपने आप को हर रविवार को जांच कर, तपास कर भाग लेते, तो जो बातें सुधारने हैं सुधारते हैं, तो ऊपर का परिणाम इसी तरह से प्रभु की मेज में से यदि हम जांच कर भाग लेते हैं और जीवन में जो सुधारना है सुधारते हैं, तो मैं एक बात बहुत गारंटी से कहूंगा, हम स्वर्ग जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन मैं और आप इस पृथ्वी के ऊपर हमारा एक स्वर्ग सा जीवन, हमारा स्वर्ग सा एक परिवार, हमारा एक स्वर्ग सा मंडली हम बना सकते हैं। और चौथी और आखिरी बात है, 1 कोरिन्थी 11 और 26, हम हर संडे के दिन प्रभु भोज के साथ जब भाग लेते हैं,
तो प्रभु का वचन हमें कहता है, मेरे आने तक ये करो, मेरे आने तक ये करो। जब हम संडे के दिन प्रभु की मेज के पास आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमें इस बात को भी याद दिलाता है, मेरे लिए मेरा प्रभु जो मरा, जो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जो प्रभु स्वर्ग में गया है, वो मुझे वापस लेने के लिए आने वाला है। और सचमुच में इस महान तारण के आनंद से साथ, महान मेरे प्रभु की आगमन की खुशी के साथ, यदि हम जब प्रभु की आराधना करते हैं, एक बात कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, मेरे जीवन की प्रश्न, हमारे जीवन की समस्या, हमारे जीवन के अंदर जो दुख, हमारे जीवन के अंदर बीमारी, चाहे हमारे जीवन के अंदर कितनी भी चिंता क्यों न हो, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक खुशी के बात होगा। और वो है बात हमारे जीवन में रोमन 8 और उसके 18 के अंदर हम पढ़ते हैं, जो महिमा मुझे और आपको मिलने वाला है, उस महिमा के साथ हमारे संसार के अंदर जो होता हुआ जो दुख है वो कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया, 20 अगस्त 1982 मैं सचमुच में उस दिन नरक से बचकर स्वर्ग का जीवन को पाने के लिए प्रभु को स्वीकार किया था। लेकिन जैसे जैसे इस महान परमेश्वर की उस महानता को, उसकी सामर्थ्य को, उसकी पराक्रम को, उसकी अधिकार को, उसकी इच्छा को, इसकी योजना को, उसकी अनंत काल की योजना को जब जाना, और मेरे जीवन के अंदर ये स्वर्ग अब कुछ नहीं है, लेकिन उस स्वर्ग के महान प्रभु को, जिसके बारे में प्रभु के वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, उसका मुख का तेज जो इतना है, वहां पर सूरज की भी जरूरत नहीं है, और वहां पर जो रास्ते हैं वो सोने के हैं। अरे भाइयों बहनों, जहां पर न तो कोई शोक है न कोई दुख है, वहां पर हमारे हर आंसू भी प्रभु हमारे पोंछ डालने वाला है। एक दिन मैं और आप सचमुच में जब उस जगह आ जाएंगे, क्या ही वो महिमा से भरा उस जगह हो। ये हर रविवार को प्रभु के आने तक हम इस बात को याद करके प्रभु की आराधना। एक उदाहरण देकर मैं पूरा करूंगा। ये कुछ ज्यादा समय के पहले के लोग हैं, उनको मालूम होगा ये रक्तपित्त, और ये रक्तपित्त की उंगलियां सड़ जाती है, उसमें से पस निकलता है। उसकी जो नाक है वो सड़ जाती है, उसमें से पस निकलता है। उसका जो कान है वो सड़ जाता है, उसमें से पस निकलता है। उसके जो पैर है वो सड़ जाते हैं, उसमें से पस निकलता है। इसी तरह से ये रक्तपित्त ऐसे लोग जिसको न समाज ठुकराया हुआ है और जीवन के अंदर सारे दर्दों से वो दुखी है, ऐसे लोग प्रभु की मेज के आगे इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना कर रहे। तब एक व्यक्ति ने बताया, ऐसे प्रभु का स्तुति किया, ओ प्रभु, सचमुच में प्रभु आज आप आ जाए, आज ही हमारी आखिरी आराधना हो। कितनी आनंद की बात है। ये रक्तपित्त अच्छी तरह से जानता था, ये आज जो इस जो शरीर जो है नासवंत शरीर के अंदर, ये मिट्टी का शरीर जब प्रभु आएगा एक क्षण के अंदर बदल कर, मैं उस महिमा के शरीर के अंदर उस स्वर्गीय प्रतिमा को पाकर मैं प्रभु के पास हम चले जाएंगे, सारे ही दुख और दर्द दूर हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, हम जब इस प्रभु की मेज के साथ हर संडे जब आराधना करते हैं, क्या ही ये हमारा आशा से और क्या ही हमारा ये आनंद से भरा हुआ प्रभु की आराधना बन जाए। आज हमारे जीवन के अंदर प्रभु आज हमारे इस वचन के द्वारा हर रविवार को अपने आप को जांच कर तपास के प्रभु भोज में से भाग लेके आराधना करने के लिए, प्रेरितों के बोध, शिक्षा, प्रभु के वचन के ऊपर प्रेम रखते हुए, संगत रखते हुए, एक दूसरे पर प्रेम रखते हुए, हर रविवार को प्रभु की भोज में से भाग लेते हुए
प्रभु पर प्रेम रखते हुए और प्रार्थना दूसरे लोगों पर भी प्रेम रखते हुए इस तरह से हर रविवार को प्रभु की आराधना करते हुए हमारा व्यक्तिगत पारिवारिक स्थानिक मंडली जैसे प्रभु चाहता है, एफएससी 5:27 ऐसी मंडली, ऐसी महिमावंत कलेसिया मंडली जिसमें न कलंक हो और न और पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उसके और प्रस्तुत करना चाहता है। ऐसी मंडली में हमें तैयार होने और प्रभु का आगमन देर हो तो कई लोगों को नरक अग्नि से बचाकर तैयार करने के लिए आज की इस वचन परमेश्वर जिसने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया है उसके द्वारा आज की वचन आशीषित हो। प्रभु के महान नाम की महिमा हो। आमीन।